देखिए लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अंकेक्षक के दायित्व, भाई अंकेक्षक का दायित्व क्या क्या होगा, क्लियर। तो जो कंपनी, देखिए कंपनी के प्रति भी, नियोक्ता के प्रति भी होगा, नियोक्ता के प्रति भी होगा, नियोक्ता में सब आ गए, फिर वो नियोक्ता के तीसरे पक्ष के प्रति भी होगा, कर्तव्य भंग के लिए भी होगा, क्लियर, लापरवाही के लिए भी होगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी। तो कर्तव्यों को इन्होंने अलग अलग बांट रखा है। अगर कोई भी अंकेक्षक आपके कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको जुर्माना या क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। यदि देखिए दो होते हैं दायित्व, एक तो दीवानी दायित्व और एक होता है कौन सा, सापराध दायित्व। कौन सा, सापराध दायित्व। तो जो दीवानी दायित्व होता है ना, उसके तहत तो अंकेक्षक को जुर्माना और क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। लेकिन जो सापराध दायित्व होता है उसके अंतर्गत जुर्माना, क्षतिपूर्ति, दंड और सजा दोनों का प्रावधान होता है। क्लियर हो गई बात। तो जैसे मान लीजिए किसी अंकेक्षक ने, जैसे लापरवाही का दोषी है वो, क्लियर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किंगस्टन को वो ऑर्मिटीज बनाम ब्रेवर नोट था, उसमें वो गबन वगैरह पकड़ नहीं पाया, क्लियर, और तो कंपनी को अंकेक्षक क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा, क्लियर। तो वो तो होते हैं कौन से, दीवानी दायित्व, जिसमें क्षतिपूर्ति या जुर्माने का क्या है, प्रावधान है। और सापराध दायित्व में जुर्माना, क्षतिपूर्ति और दंड व सजा दोनों का ही क्या है, प्रावधान है। तो देखिए दायित्व को दो भागों में बांटा गया है, लिख लीजिए अंकेक्षक के दायित्व। नंबर 2 दीवानी दायित्व है, और इधर आपका सापराध दायित्व। दीवानी दायित्व और आपका कौन सा, सापराध दायित्व। दीवानी दायित्व, सापराध दायित्व। इधर दो भागों में बांटा गया है, नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्षकार के प्रति। तीसरे पक्षकार के प्रति नियोक्ता के प्रति दायित्व को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। लापरवाही के लिए, लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और तीसरा आपका दायित्व है कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत। कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत और उधर है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत।
अंकेक्षक के दायित्व को कितने भागों में बांटा गया है? दो। दो कौन कौन से भाग? सापराध दायित्व, लिखिए दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व दीवानी दायित्व दीवानी दायित्व लिखिए इसमें दीवानी दायित्व में अंकेक्षक को दीवानी दायित्व में अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। कौन से होंगे दीवानी दायित्व? जिसमें न्यायालय द्वारा अंकेक्षक को क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपके दीवानी दायित्व। इसके उदाहरण आपका है जुर्माना व क्षतिपूर्ति। जुर्माना व क्षतिपूर्ति। देखिए दीवानी दायित्व को कितने भागों में बांटा गया था? पहला कौन सा? नियोक्ता के प्रति। दूसरा तीसरे पक्ष के प्रति। तो नियोक्ता के प्रति जो दीवानी दायित्व थे कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में। पहला क्या था? लापरवाही के लिए दायित्व, लापरवाही के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए लापरवाही के लिए। लापरवाही के लिए दायित्व। लापरवाही के लिए दायित्व। किसके लिए दायित्व है? लापरवाही के लिए दायित्व। इसके अंदर लिखिए लापरवाही के लिए दायित्व। यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य है, यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य है, वादी का मतलब है जिसका वो अंकेक्षक कर रहा है, वो कंपनी क्या कहलाएगी? उसकी वादी कहलाएगी। क्लियर? और वह उस कर्तव्य के पालन में उचित सावधानी
पालन में उचित सावधानी एवं चतुराई से उचित सावधानी एवं चतुराई से काम नहीं करता, क्या नहीं करता? काम नहीं करता तथा इस कारण से वादी को हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो अंकेक्षक लापरवाही का दोषी है। देखिए, लापरवाही के लिए दायित्व क्या होगा कि यदि अंकेक्षक का किसके प्रति कर्तव्य था? वादी के प्रति कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का पालन उसने किससे नहीं किया? उचित सावधानी और चतुराई से कार्य नहीं किया, तथा इस कारण क्या हो गई? वादी को क्या हो गई? हानि। तो उसे अंकेक्षक लापरवाही का दोषी है, तो वो क्या होगा? लापरवाही के लिए दायी होगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब यहां पर बात आती है कि उचित सावधानी और चतुराई क्या होती है? उचित सावधानी और चतुराई, तो लिखिए उचित सावधानी और चतुराई से हास्य। उचित सावधानी एवं चतुराई से हास्य। उचित सावधानी व चतुराई से हास्य। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। सावधानी एवं चतुराई की वह मात्रा जो कि सावधानी एवं चतुराई की वह मात्रा जो कि उस पैसे के औसत व्यक्ति द्वारा वैसी ही परिस्थितियों में काम में ली जाती है। देखिए यहां देखिए, यहां तो ये चीज तो समझ में आ गई कि लापरवाही के लिए दायित्व है,
उसका क्या था? वादी के प्रति क्या था? कर्तव्य। कर्तव्य यह था कि उचित सावधानी और चतुराई से वो क्या करे? काम करे। लेकिन उसने उचित सावधानी और चतुराई से काम नहीं किया, इस कारण वादी को क्या हो गई? हानि हो गई। तो वो क्या होगा? लापरवाही के लिए दोषी होगा। लेकिन यहां बात आ रही कि सावधानी और चतुराई क्या होगी? उचित सावधानी और चतुराई। उचित सावधानी और चतुराई का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो भी क्या कर रहा है? अंकेक्षक कार्य कर रहा है। जो भी क्या कर रहा है? अंकेक्षक कार्य कर रहा है। जैसी उसकी परिस्थिति हो रही है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी लेखांकन सिद्धांत या अंकेक्षण के सिद्धांत बने हुए हैं, उनके तहत क्या करना? खातों व बहियों की सत्यता और शुद्धता की जांच करना। क्लियर? तो इसमें यह कह रहा है कि सावधानी और चतुराई की वह मात्रा जो कि उस पेशे के औसत व्यक्ति द्वारा, जो भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है, उस व्यक्ति द्वारा वैसी ही परिस्थितियों में काम में ली जाती है, जैसी उसकी परिस्थिति है काम करने की। क्लियर? और उस परिस्थिति में किस प्रकार की सावधानी चाहिए और कैसी क्या चाहिए? चतुराई चाहिए। क्लियर? वो उसमें वो क्या कर ले? काम में ले। क्लियर? अब देखिए इसी में आगे हेडिंग डालिए, लापरवाही के संबंध में दायित्व के आवश्यक तत्व। हेडिंग, लापरवाही के संबंध में लापरवाही के संबंध में लापरवाही के संबंध में दायित्व के आवश्यक तत्व। नंबर 1, अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। देखिए यहां पर वादी किसे बनाया गया है? वादी कंपनी। क्लियर? कंपनी क्या है? वादी है। अर्थात अंकेक्षक ने, क्लियर है, किसको नियोक्ता ने किसको नियुक्त किया? कंपनी ने किसको नियुक्त किया? अंकेक्षक। किसके लिए? खातों और बहियों की शुद्धता और सत्यता की जांच। लेकिन उसने क्या किया? वो कार्य ही नहीं किया। क्लियर? तो ये कह रहा है अंकेक्षक का वादी के प्रति क्या है? कर्तव्य। क्या कर्तव्य? कार्य करने का कर्तव्य, कि वो खातों की सत्यता और शुद्धता की सही क्या करे? जांच पड़ताल करे। क्लियर? नंबर 2, उचित सावधानी चतुराई का अभाव। हाँ, उचित सावधानी व चतुराई का अभाव। उसका कर्तव्य था ना काम करने का, लेकिन उसने क्या नहीं किया? उचित सावधानी व चतुराई से कार्य नहीं किया। तभी तो अंकेक्षक लापरवाही के लिए उसका क्या होगा? दायित्व होगा। भाई उसका कर्तव्य था, क्लियर, काम करने का, लेकिन उसने उचित सावधानी और चतुराई से वो कार्य नहीं किया, तो फिर वो क्या होगा? लापरवाही के लिए क्या होगा? दोषी। तो कहने का मतलब यहां इसका मतलब है उचित सावधानी और चतुराई का अभाव है। क्लियर? अंकेक्षक का वादी के प्रति क्या था? कर्तव्य का पालन नहीं किया और उचित सावधानी और चतुराई से कार्य नहीं किया, तो वो क्या होगा? लापरवाही के लिए दायी होगा। नंबर 3 लिखो,
इस कारणवादी को हानि होना, इस कारणवादी को हानि होना। नंबर 4, कुछ उदाहरण। कुछ उदाहरण लिखिए। आयरिस वुलन कंपनी, लिख लीजिए, आयरिस वुलन कंपनी, आयरिस वुलन कंपनी बनाम टाइसन, टाइसन बनाम टाइसन 1990। नेक्स्ट, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर, बनाम सीयर। हैसलक एंड कंपनी, (1904) फिर लिखिए नंबर 5 पॉइंट। लापरवाही के अभाव में हानि। नंबर 6 लिखिए, हानि के अभाव में लापरवाही। देखिए, लापरवाही के अभाव में हानि और हानि के अभाव में लापरवाही, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। लापरवाही के अभाव में हानि, देखिए लापरवाही के अभाव में हानि कि अंकेक्षक लापरवाह नहीं था, उसने उचित सावधानी और चतुराई से काम किया। वो लापरवाह नहीं था, उसने उचित सावधानी और चतुराई से क्या किया, कार्य किया। फिर भी कंपनी में क्या हो गई, हानि हो गई। किसके अभाव में हो गई, लापरवाही के अभाव में। भाई अंकेक्षक तो लापरवाह नहीं था, फिर भी कुछ अशुद्धि और कपट या गबन रह गए, उसके लिए फिर अंकेक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने अंकेक्षक की मर्यादाएं पढ़ी थी कि अंकेक्षक 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता, इसलिए यह है लापरवाही के अभाव में हानि। लापरवाही के अभाव में हानि, क्लियर। अब बात आ रही है हानि के अभाव में लापरवाही। इसका मतलब क्या होगा, हानि के अभाव में लापरवाही। हानि हो गई तो लापरवाही होगा, इसलिए
देखिए, हानि के अभाव में लापरवाही का मतलब क्या होता है? हानि के अभाव में लापरवाही, अर्थात अंकेक्षक लापरवाह था, उसने लापरवाही से कार्य किया, लेकिन वादी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। क्या नहीं हुई? हानि के अभाव, हानि नहीं हुई, गाय पे हानि में लापरवाही, तो फिर उससे किसी भी प्रकार का हर्जाना वगैरह नहीं मांगा जा सकता। क्लियर भाई? हर्जाना या क्षतिपूर्ति कब मांगोगे आप? जब आपको क्या हो? हानि। वो तो लापरवाह था पूरा ही, लेकिन कंपनी को उसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं हुई? हानि नहीं हुई। तो अतः अंकेक्षक से किसी भी प्रकार का जुर्माना या क्षतिपूर्ति नहीं मांगी जा सकती। तो ये आपके हो गए लापरवाही के संबंध में दायित्व के आवश्यक तत्व। फिर लिखिए कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। भंग के लिए दायित्व। अब कर्तव्य भंग क्या होगा? अर्थात कर्तव्य भंग अर्थात अंकेक्षक ने कार्य ही नहीं किया तो उसे कर्तव्य भंग कहा जाएगा। क्या? अंकेक्षक ने कार्य ही नहीं किया तो उसे क्या कहा जाएगा? कर्तव्य भंग। तो लिखिए इसमें, अंकेक्षक कार्य नहीं करे, अंकेक्षक कार्य नहीं करे, अंकेक्षक कार्य नहीं करे तो उसे कर्तव्य भंग कहेंगे, तो उसे कर्तव्य भंग कहेंगे। आगे लिखिए, अंकेक्षक से, इसी में अंकेक्षक से कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना उसी स्थिति में वसूल किया जाएगा वसूल किया जा सकेगा जब निम्नलिखित बातें प्रमाणित हो जाए, निम्नलिखित बातें प्रमाणित हो जाए। नंबर 1, अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। नंबर 2, उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया। नंबर 3, इस कारण वादी को हानि उठानी पड़ी।
किसे कहेंगे कर्तव्य भंग? अंकेक्षक कार्य ही नहीं करे तो उसे क्या कहेंगे? कर्तव्य भंग कहेंगे। अंकेक्षक से कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना उसी स्थिति में वसूल किया जा सकता है जब निम्नलिखित बातें प्रमाणित है। ये 3 बात प्रमाणित होगी तभी वो क्या देगा? हर्जाना देगा, नहीं तो नहीं देगा। पहला, वो अंकेक्षक का क्या था? उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अर्थात उसने कोई कार्य क्या होगा? खातों और भइयों की जांच पड़ताल करना, और इस कारण वादी को क्या हुई? हानि उठानी पड़ी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कर्तव्य भंग। क्या कहलाएगा? कर्तव्य भंग कहलाएगा। इसमें लिख लो कर्तव्य भंग के, लिखो कर्तव्य भंग के संबंध में उदाहरण। कर्तव्य भंग के संबंध में उदाहरण। कर्तव्य भंग के संबंध में उदाहरण। लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895। लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895। हाँ, लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895।